हाय बच्चों। तो आज हम वॉइस का प्रैक्टिस करेंगे और वही प्रैक्टिस करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाला है या आएगा। वही आएगा बिल्कुल जो एग्ज़ाम में आएगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो होता है वॉइस में जो वही मैं आज वही क्वेश्चन वही सब सेंटेंस का कराऊंगा जो एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, हमेशा आता है बिल्कुल। तो कम से कम 19-20 करेंगे हम लोग। सो आइए करते हैं हम लोग। तो अभी फ़िलहाल में लिख दिया हूँ मैं, 5 लिखा हूँ। तो पहला है हमारा, द ऑडियंस लाउडली चीट द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच। पहला है हमारा, और ये बहुत बड़ा है एग्ज़ाम में, ये बहुत बड़ा है, हर एग्ज़ाम में देखा हूँ तो हर जगह यह आया है। तो और आएगा भी तो इसी टाइप का आएगा, अब इससे कठिन नहीं आएगा, इजी ही आता है। और हो सकता है यही दे दे, बहुत बार हर एक सेंटेंस को बार बार दिया है, रिवाइज किया है, रिपीट किया है। एक तो ऐसा सेंटेंस है जो बहुत बार है, अभी लिखूंगा मैं, इसके कराने के बाद देखो, द ऑडियंस लाउडली चीट द प्राइम मिनिस्टर। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा पहला था ना जी, पहला है। तो इसको बनाया जाए, द ऑडियंस लाउडली चीर्ड। देखो यहाँ पे V2 है, क्या है यहाँ पे V2, ये V2 दिख रहा है ना, यानी सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक, द ऑडियंस लाउडली, सॉरी ये सब्जेक्ट है हमारा, द ऑडियंस लाउडली, ये तो एडवर्ब है हमारा, ये हमारा वर्ब V2। और चीर्ड सेकंड फॉर्म है, यानी सब्जेक्ट के पास V2 आया, सब्जेक्ट के बाद क्या आया V2 आया, यानी पास्ट इंडिफिनिट है। तो पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं हम? पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट, तो भाई सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब, सॉरी ये वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब को, यानी वर्ब है हमारा, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इतना, द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच, द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच। तो इसको सब्जेक्ट की जगह पर लाओ, तो लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच, द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच। वाज वेयर लगता है ना, पास्ट इंडिफिनिट का वॉइस बनाते समय वाज वेयर का हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, वाज वेयर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच वाज चीर्ड, चीर्ड थर्ड फॉर्म चीर्ड होता है सॉरी, द प्राइम मिनिस्टर स्पीच वाज लाउडली, यहाँ लाउडली है, वाज LOUDLY, लाउडली, द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच वाज, ये लाउडली यहाँ आ जाएगा, लाउडली चीर्ड, लाउडली चीर्ड बाई द ऑडियंस, या छोड़ भी सकते हो, बाई द ऑडियंस, AUDIENC, ऑडियंस। तो क्या बना है, द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच वाज वेयर लगाएंगे तो एक वचन है, सिंगुलर है, तो वाज लगाएंगे, लाउडली चीर्ड बाय द ऑडियंस। अगला है, समन द फायर ब्रिगेड, ये इंपरेटिव सेंटेंस, ये V1 है हमारा, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो क्या कैसे बनाते हैं, लेट से बनाते हैं, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो लिखेंगे लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, द फायर ब्रिगेड, द फायर, द फायर, यही हमारा ऑब्जेक्ट है, द फायर, FIRE, द फायर ब्रिगेड, हाँ, लेट द फायर ब्रिगेड बी, इसका थर्ड फॉर्म समन्ड होता है, SUMMONED, ठीक है, या यू आर ऑर्डर्ड टू समन द फायर ब्रिगेड, ऐसे बना सकते हैं। यू आर ऑर्डर न दे करके यू आर एडवाइज्ड दिया जा सकता है, ठीक है, यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड, सजेस्टेड लगा था, यू आर सजेस्टेड, you are suggested to summon the
फायर ब्रिगेड। हाँ, यू आर सजेस्टेड टू समन द फायर ब्रिगेड, या ऑर्डर भी लगा सकते हैं, सजेस्टेड ज्यादा उचित है। लेट द फायर, लेट से बना सकते हैं, दोनों से बना सकते हैं, इससे भी इससे भी, प्रायोरिटी दोनों सही है अपनी जगह। प्लीज वॉक ऑन द राइट, प्लीज वॉक ऑन द राइट, ये प्लीज लगा है, ये क्या लगा है प्लीज, तो भाई हम रिक्वेस्टेड वाला लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, ये नहीं बनेगा, प्लीज के कारण हम लोग इसी से बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, क्यू यू ई एस टी डी, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्या, वॉक ऑन द राइट, ऑन द राइट, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी सब प्लीज हट जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट, जैसा है जो करते हैं उतार देंगे, राइट, ठीक है। आगे, पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, पीपुल ऑलवेज एडमायर, ये बहुत बार आया है, बहुत बार, मेनी टाइम्स एग्जाम में बहुत बार आया है, हर एग्जाम में आया है, हर साल एग्जाम में आया है, बहुत खतरनाक है। देखिए, द फ्रीडम फाइटर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, प्लीज पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर, ये वर्ब है और V1। देखो, पीपुल ऑलवेज एडमायर, ऑलवेज लगा है, ऑलवेज लगा हो तो ये हमारा सामने, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऑलवेज लगा है तो यूजुअली ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, तो ऑलवेज के कारण ही ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये V1 है, इसका ऑब्जेक्ट इतना है, तो लिखेंगे द फ्रीडम, क्या बनेगा भाई, द फ्रीडम, द फ्रीडम, द फ्रीडम फाइटर्स। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, द फ्रीडम फाइटर्स, तो यहाँ पे भी इज, एम, आर लगाएंगे, तो इज, एम, आर में से क्या लगाएंगे, द फ्रीडम फाइटर्स, प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट, फ्रीडम फाइटर्स, तो क्या लगेंगे, आर, तो द फ्रीडम फाइटर्स आर, इसका हो जाएगा एडमायर्ड, थर्ड फॉर्म क्या होगा, एडमायर्ड, द फ्रीडम फाइटर्स आर एडमायर्ड, और ये ऑलवेज भी है ना, तो यहाँ पर ऑलवेज लगेंगे, सॉरी छूट गया, द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा, ऑलवेज आएगा, नेवर आ जाएगा, या लाउडली, ये सब एडवर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये हेल्पिंग वर्ब हमारा है, द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड, थर्ड फॉर्म लगाओ, एडमायर्ड बाय पीपल। देखो, पीपुल लगाओ या मत लगाओ, ठीक है, ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड, यहां तक करके छोड़ दो, काफी है। अब ये देखो, द प्रिंसिपल गेव हिम अ बुक, देखो सेकंड फॉर्म V2, सब्जेक्ट ये है V2, पास्ट इंडिफिनिट में होता है ना सब्जेक्ट प्लस V2, पास्ट इंडिफिनिट में होता है सब्जेक्ट प्लस V2, तो यहाँ आ जाएगा द प्रिंसिपल गेव, द प्रिंसिपल गेव यानी V2 है, तो और ऑब्जेक्ट दो है, देखो ये ऑब्जेक्ट 1 ले लो, इसको ऑब्जेक्ट 2 ले लो, 2 ले लो, तो किसी एक से भी, इससे भी बना सकते हैं, इससे भी, देखो इससे बना रहे, तो हिम आ जाएगा सब्जेक्ट जगह पर, तो क्या होगा, ही। अब पास्ट इंडिफिनिट है, पैसिव वॉइस बनाते समय वाज, वेयर और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ ही के साथ वाज में वेयर में से क्या लगेगा, केवल वाज लगेगा, ठीक है, तो ही वाज, गिव का थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन, गिवन, he was given a medal, he was given a medal, किसके द्वारा, by the principal, प्रिंसिपल का पी कैपिटल होता है, प्रिंसिपल, ठीक। दूसरा तरीका है, ये ऑब्जेक्ट 2 लेकर बनाओ, इससे बनाए ना, अब ये लेकर बनाए, तो आ जाएगा शुरू में क्या आ जाएगा, ए मेडल, ए मेडल वाज, एक वचन है, सिंगुलर है, तो वाज लगेंगे, ए मेडल वाज गिवन, किसको भाई, गिवन टू हिम, ए मेडल वाज गिवन टू हिम
मेडल वाज गिवन टू लगा देते हैं क्योंकि हिम उसको दिया गया। तो ए मेडल वाज गिवन टू हिम, ए मेडल वाज गिवन टू हिम बाय द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ए मेडल वाज गिवन टू हिम बाय द प्रिंसिपल। ये था हमारा 5 किए थे। फिर मैं और लिख रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ पहले, उसके बाद तो ये है। और तो यहाँ से बनाते हैं, डिड मेहता टीचेज अस फिजिक्स। यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है, ये एक ये है और एक ये। कैसे बनेगा, किसी एक को लेकर बना, ये वी लेकर अस लेकर, तो वी सब्जेक्ट अस सब्जेक्ट की जगह पाएगा तो क्या आ जाएगा वी। ये कौन सा टेस्ट है, एसीएस लगा है भर में ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इज एम आर, ये डिड है, हाँ, इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वी के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में से आर लगेगा, वी आर। और टीच का थर्ड फॉर्म ए सी एस हटा करके थर्ड फॉर्म टी ए यू जी एच टी, टॉट, वी और टॉट क्या, फिजिक्स, पी एच वाई एस आई सी एस, फिजिक्स। वी आर टॉट फिजिक्स बाई डॉक्टर मेहता। ठीक है, अगला, ही सेटिस्फाइड एवरीबॉडी, ही सेटिस्फाइड एवरीबॉडी। देखो सब्जेक्ट और वी टू, सब्जेक्ट प्लस वी टू, पास्ट इंडिफिनिट है ना, हाँ। तो पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वेयर और वर्ब का क्या लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, एवरीबॉडी। तो शुरू में लाओ एवरीबॉडी, एक वचन सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा। सॉरी, सेटिस्फाइड, एवरीबॉडी सेटिस्फाइड, एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड बाय हिम। सॉरी, ये हो गया। देखो अब ये बना जाए, लीव द रूम, V1 है ना यहाँ पे, ये क्या है V1 है, V1 से स्टार्ट करो। इंपरेटिव सेंटेंस मिल गया हमें। तभी इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कितने तरीके हैं। तो पहला हम लेट से बनाएंगे। देखो लेट से बनाने क्या बनाएंगे भाई, ये V1 से है ना, तो लिखेंगे लेट द रूम, लेट और ऑब्जेक्ट आ जाएगा लेट के बाद, तो ऑब्जेक्ट रूम है, लेट द रूम, उसके बाद बी लगाया जाता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, उसका बी अपने मन से लगाएंगे, और लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट। अब बाई कहाँ लगेगा, तो यू को बता रहे हो, बाई यू, तो वो छिपा रहता है, बाई यू क्या है, छिपा रहता है। लेट द रूम, बी लगाएंगे, लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट बाई यू। चलो ये हो गया। एक ये भी ये हो सकता है, ऑर्डर से भी हो बन सकता है, यू आर ordered, you are ordered to leave the room। और should से भी बन सकता है, the room should be left by you, the room should be left, the room should be left, should से भी बन सकता है, the room left, the room should be left। तो फिलहाल में इसी तरह यू में ऑर्डर भी हो सकता है। चलो कितने तरीके से बन सकता है, भाव पे चलता है। देखो ही टीचेज इंग्लिश, 2 ऑब्जेक्ट है, एक ये है एक ये है, ये तो टाइम है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वी से बनाओ, या इंग्लिश, इंग्लिश से ले लो, ऊपर इससे बनाए थे फिजिक्स था, देखो वही था, केवल समय आया है तो केवल इंग्लिश से बनाए। यहाँ आप दूसरे लेकर दो, वी से बनाया था ना, अब यहाँ पर इंग्लिश लेकर बना ले, जैसे इंग्लिश लेकर बनाएंगे वहाँ पर फिजिक्स लेकर बना सकते हैं, तो इंग्लिश लेकर बनाओ तो हो जाएगा इंग्लिश टीचेज, प्रेजेंट इंडिफिनिट एस एस लगा है, तो इज taught, English is taught, T-A-U-G-H-T, taught, English is taught, English T-A-U-G-H, English is T-A-U-G-H-T, taught to us by
हिम और समय लास्ट में एवरी डे, समय लास्ट में। अच्छा, इंग्लिश इज टॉट टू अस, इंग्लिश इज टॉस्ट, हमको पढ़ाया जाता है, हमको पढ़ाया जाता है इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है उसके द्वारा प्रतिदिन। तो इंग्लिश इज टॉट बाय अस, इंग्लिश इज टॉट इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम। अगला है, हाँ अगला है ये, एवरीवन लव्स हिम, एवरीवन देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, हिम को लाओगे तो ही हो जाएगा, ये हो, ही के साथ इज एम आर लगता है, ही के साथ इज लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, तो ही इज लव्ड हो जाएगा, ही इज लव्ड, बस ये बाई एवरीवन छोड़ देंगे, ही इज लव्ड बाई एवरीवन लिखना नहीं, अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, इसको हटा दो। अब देखो डिड से स्टार्ट है, यानी प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड से स्टार्ट है तो पहले ही डिड है तो वाज वेयर पहले लगेगा। अब हम देखेंगे कि वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, ये देखेंगे हम ऑब्जेक्ट, तो फिनिश वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क, वर्क सिंगुलर है तो इसीलिए हमें वाज लगाएंगे यहाँ पर, वाज योर वर्क, उसके बाद फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, फिनिश्ड बाय यू और समय लास्ट में इन टाइम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, डिड लगा है तो वाज वेयर शुरू में लग जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है तो वाज वेयर शुरू में लगेगा, ठीक है। ये था हमारा 11, और लिख दे रहा हूँ, हाँ तो ये है कुछ और इम्पोर्टेंट सेंटेंस जिसका पैसिव वॉइस बनाना है, इसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग एक ग्लास पानी लाओ, तो भाई ऑर्डर दे भी देख सकते हो और रिक्वेस्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, सूट से भी बना सकते हो, तो हम लेट से बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, लेट से, लेट, अब ये क्या है, ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, बी लगाएंगे, आप ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, ब्रॉट, BROUGHT ब्रॉट, प्लीज पुट द बुक ऑन द टेबल, तो प्लीज लगा है तो रिक्वेस्टेड वाला से बना हुआ, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू पुट, बाकी प्लीज हटाओ, बाकी सब ज्यों कहते उतार दो, पुट द बुक ऑन द टेबल, पुट द बुक ऑन द टेबल। चलो आगे, ही रोट एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव, देखो दो तरह से बन सकता है, एक तो ये लो पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक, या इसको लेकर बनाओ, एन एप्लीकेशन, देखो बना रहा हूं एन यहां पर नहीं बन पाएगा, हाँ बन जाएगा, एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन, आवाज लगेगा, क्यों आवाज लगेगा भाई, पास्ट इंडेफिनिट है, V2 है ये, राइट रोट सेकंड फॉर्म है, तो आवाज वेर लगाओ, तो आवाज लगेगी, एन एप्लीकेशन an application was, an application was, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, an application was written, an application was written, उसके बाद by him लगा दो, by him, an application was written by him, उसके बाद ये उतार दो यहाँ से, to his class teacher, an application was written by him to his class teacher for leave,
दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव वाज रिटन बाई हिम। तो वो छोड़ दो, यही आसान है, ये पूरा उठाओ, सब्जेक्ट में लाओ, वाज लगाओ, रिटेन बाई हिम, बस। तो ऐसे बन सकता है कि एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव was written by him। देखो ऐसे ही बन सकता है, पूरा ये उठा कर लाओ सब्जेक्ट जगह पे, एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव वाज रिटन बाय हिम। इससे अच्छा ये लग रहा है, एन एप्लीकेशन वाज रिटन बाय हिम टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव। चलो आगे बढ़ते हैं। डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे। देखो डिड से स्टार्ट है, यानी पास्ट इंडेफिनिट वाज वेयर शुरू में रहेगा, क्योंकि डिड शुरू में है तो वाज वेयर शुरू में लगेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट का वाज वेयर और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। बहुत सुंदर। तो यहाँ पे वाज वेयर में से क्या लगेगा, वाज लगेगा कि वेयर लगेगा, तो ऑब्जेक्ट जो हैंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या, कंप्लीट योर वर्क, तो क्या हो जाएगा, वाज योर वर्क, वाज योर वर्क, और थर्ड फॉर्म लगाओ कंप्लीटेड। देखो सब्जेक्ट जगह पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, इसको हटाएंगे, इसके जगह पे ये आएगा, फिर कंप्लीटेड, कंप्लीटेड वाज योर वर्क कंप्लीटेड बाय यू, सब्जेक्ट बाय यू, और लास्ट में स्टडी लगाओ। हो गया, वाज योर वर्क कंप्लीटेड बाय यू यस्टरडे। अब आ जाए, अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। ऑब्जेक्ट क्या है, हेमू, हिमायू, हिमायू, हिमायू है ना, हिमायू ले लो, हिमायू, पास्ट इंडेफिनिट है, वाज डिफीटेड, वाज डिफीटेड, कहाँ भाई, इन द बैटल ऑफ, इन द बैटल, हिमायू वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत बाई अकबर। हिमायू वाज डिफीटेड इन द बैटल, देखो हिमायू ऑब्जेक्ट है, आ जाएगा शुरू में, वाज वेयर में से वाज लगाएंगे, हिमायू का डिफीटेड थर्ड फॉर्म, इन द बैटल ऑफ ये लिखेंगे बाई अकबर, हो गया। ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, ऑल द क्वेश्चंस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव के बाद हैड, हैज हैव के बाद बीन लगता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, बीन का प्रयोग किया जाता है, सब हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन। देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो हैज हैव के बाद बीन लगाएंगे, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट रहेगा तो हैड लगाएंगे, बीन लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट रहेगा तो शैल विल के बाद हैव आता है, उसके बाद बीन लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो तीनों परफेक्ट का हो गया, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज है। तो ऑल द क्वेश्चंस, अब हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो हैव लगेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चन की बात की जा रही है। हैव, उसके बाद बीन लगाते हैं, रट लो, बीन लगाते हैं, परफेक्ट वाले में बीन लगाते हैं, हैज हैव हो, हैज हैव आ जाएगा तो बीन लगाकर पैसिव वॉइस बनाते हैं, हैज हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये होता है। और परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, तो हैड प्लस बीन, फ्यूचर में शैल है, तो फ्यूचर का नहीं आएगा, फ्यूचर लाएगा ही नहीं। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन answered, answered by him। ठीक है, all the questions have been answered by him। आगे चलते हैं, कुछ और करते हैं इंट्रोगेटिव टाइप का। हु से, हु भी आया है, और पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए आता है, पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए भी आता है।
आइए देखते हैं, एक दो और देखते हैं। 17 था, देखो 18 नंबर, जिसे मान लें कि हु से आ जाएगा। हु किल्ड दिस टाइगर, ऐसे TI दिस टाइगर, जितना करा दिया हूं उतना ही आएगा। पास्ट इंडिफिनिट है तो क्या करोगे, हु को कर देते हैं हम क्या, बाय हूं, ठीक है भाई। उसके बाद वाज वेयर में से टाइगर, दिस टाइगर एक वचन है तो वाज वेयर में से क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। वाज दिस टाइगर किल्ड, हो गया। अब कहोगे सर बाई, तो बाई शुरू में लगा है। एक और लेते हैं, मान ली क्या आ जाएगा, बाय हूम, एक आया है बाय हूम वर यू बीटेन, बाय हूम वर यू, ये एग्जाम का है, ये पेपर का है, वॉइस बनाने के लिए है, पेपर का है ये सेंटेंस। बाय हूम वर यू बीटेन, ये आया था एग्जाम में, 2020 में आया है ये। बाय हुम वर यू बीटेन, तो क्या आ जाएगा, बाय हुम है तो देखो हु था तो बाय हुम किए थे, अब बाय हुम रहेगा तो हु कर देंगे। देखो यहाँ से दिमाग लगाओ, हु है तो बाय हुम किए हैं, तो हुम जैसे ये रहेगा तो ये लिखेंगे, ये रहेगा तो ये लिखेंगे। तो ऐसे दिया है, मतलब पैसिव वॉइस में बनाया है, हमें एक्टिव बनाना है तो हु लिखेंगे इसके जगह पर, ठीक है। देखो वर और बीटेन, वाज वेयर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वाज वेयर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वाज वेयर वर्ब का थर्ड फॉर्म किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है, वाज वेयर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हु सब्जेक्ट है, तो इसके बाद V2 आना चाहिए ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो बीट का सेकंड फॉर्म बीट, बीटेन थर्ड फॉर्म है, तो बीट बीटेन, देखो फर्स्ट फॉर्म होता है बीट, सेकंड फॉर्म भी बीटे होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटेन होता है। तो हमें V2 यूज करना है ना, क्योंकि हु सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रूप में आता है, तो बीट हो जाएगा, ठीक है। और हु बीट यू है, ऑब्जेक्ट आया था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह पर, सब्जेक्ट जगह पर आया था, हु बीट यू, क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क, सॉरी। अब कुछ है और बस इतना ही, बस जितना कराया है उतना ही आता है एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आए बहुत सारे, हर साल का, हर साल ऐसे ही दिया है, बहुत इजी बहुत दिया। अभी तो मैं इसमें से एक ये आया था, और पीछे एक दो लंबा लंबा वो दिया है, वो भी आया है एग्जाम में। और सबसे ज़्यादा तो एक आया है, पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, वो आया है बहुत बार। तो फिलहाल मैं एग्ज़ाम के दृष्टि से जितना कराया है उतना ही बहुत ज़्यादा है, और यही आता है सब, यही आएगा, और कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो दैट्स ऑल।